सी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। पिछले टर्म पर देखिए हमने आपको आंशिक अवकल समीकरण की शुरुआत कराई थी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कैसे फाइंड आउट की जाती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसी को हम उसके ऑर्डर निकाल लेते हैं। आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन आदि सब चीज़ों पर विचार किया था। साथ ही हमने विचार किया था कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है। मैंने एक दो एग्जाम्पल समझाए भी थे और एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ। आज हम पढ़ेंगे कि डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्री फंक्शन, अर्थात स्वेच्छ फलन के विलोपन द्वारा आंशिक अवकलन समीकरण की व्युत्पत्ति। तो सपोज दैट यू एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड और एक संबंध दिया हुआ है फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 या फाई एक स्वच्छ फलन है। अब आप देखिए जेड को स्वतंत्र चर एक्स वाई का आश्रित लेकर के एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल फाई अपॉन डेल यू, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी, क्योंकि यू और बी दोनों ही एक्स वाई जेड के फलन हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करना ही पड़ेगा इसमें, प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इस तरह से इसके हम पूरे डेरिवेटिव्स निकालते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने पर डेल फाई अपॉन डेल यू ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम दी गई समीकरण को फाई ऑफ एक्स वाई जेड को प्लस क्यू कॉमा ए कॉमा बी को यहाँ हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो देखिए सेम इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेगी कि डेल फाई अपॉन डेल यू ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको यहाँ पर ये जो तीन समीकरण मिली हैं तो इनमें हम सारणिक की विधि से डेल फाई अपॉन डेल यू डेल फाई अपॉन डेल वी का विलोपन करते हैं और विलोपन करने के बाद हमको ये फॉर्म मिल जाती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। तो जिसको हम ये भी लिख सकते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जिसको हम चार पेट इक्वेशन जिसको हम लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। पी की फॉर्म्स हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर असमघाती रेखिक अवकल समीकरण नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रथम कोटि का रेखिक कल्प आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है, जहाँ पी इजिकल डेल जेड अपॉन डेल एक्स सी इजिकल डेल जेड अपॉन डेल वाई है में रेखिक है। तो लेकिन अज्ञात फलन जेड में अरेखिक कहा जा सकता है क्योंकि पी क्यू आर सामान्यतः एक्स वाई जेड के फलन हैं। इस प्रकार के समीकरण के क्रमबद्ध सिद्धांत सर्वप्रथम लैग्रांज द्वारा
द्वारा दिए थे, इसलिए इसको हम लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो लैग्रेंज की हमारे लिए फॉर्म ही याद रखना पर्याप्त है। डेरिवेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसकी फॉर्म हमारे लिए पर्याप्त है और इसकी फॉर्म के आधार इसको कर लेते हैं। देखिए अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स पर हम डिस्कस करेंगे कि निम्न समीकरण से सुएक्स फलन फाई का अवलोकन कर एक आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। दिया हुआ अवकल समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। एक्स वाई के सापेक्ष का हम आंशिक अवकलन करें तो एल प्लस एन पी इजिकल टू फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 2zp, क्योंकि जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। ऐसे ही बाई के सापेक्ष करेंगे तो m प्लस एन क्यू इजिकल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 2y प्लस 2z क्यू। अब इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, l प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन क्यू इजिकल टू एक्स प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इस तरह से ये अभीष्ट आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करने की एक दूसरी विधि के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट, निम्न अवकल समीकरण की दूसरी बात करें। दिया गया है सपोज जेड इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई प्लस जी एक्स माइनस आइटा वाई। अब आप देखिए इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस आइटा वाई। ऐसे ही डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस आइटा वाई। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा जी एक्स माइनस आइटा वाई। और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर निकालेंगे तो आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर जी डैश एक्स माइनस आइटा वाई। दोनों समीकरणों की हेल्प से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले जो हम विधि पढ़ रहे थे उसमें कॉन्स्टेंट्स का विलोपन कर रहे थे। यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तब हमको आंशिक अवकल समीकरण फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं आंशिक अवकल समीकरण फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर हम इन डेरिवेटिव्स की हेल्प से ये देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या दोनों पार्ट्स को इक्वल में ले जाना है, कि किस तरह से हम उसको करें ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये बताने की कोशिश की थी कैसे। सपोज दैट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हम दूसरी एक्सरसाइज पर फर्स्ट वे की बात कर रहे हैं। देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपका 2x आएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो एफ डैश ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और भार आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा। तो यहाँ हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो p अपॉन क्यू इजिकल टू एक्स अपॉन वाई आएगा। इसलिए एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू 0। तो हम यहाँ डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कई बार हो जाता है।
ये इसमें अवकलन की विधि के द्वारा आप फाइंड आउट करेंगे। ये ज़रूरी है कि उसमें मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो ध्यान रखिए, वीडियो को पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें आंशिक अवकल समीकरणों में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लैग्रेंज समीकरण पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशंस। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अभी आप दोस्तों इसको पढ़ें, समझें, सब्सक्राइब करें अच्छा लगे। ये सारे वीडियो इस तरह से दिए हुए हैं, सिलेबस के टॉपिक वाइज टॉपिक टच कर रहे हैं ताकि आपको इनका लाभ मिले। आप भी कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो हमसे पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछिए, टेलीफोन से पूछ लीजिए, कोई सवाल नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं यहाँ बोर्ड पर, इनको सॉल्व कर सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेंगे आप, उनको क्लियर कर दिया जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लैग्रेंज रेखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे और कि कैसे लैग्रेंज इक्वेशन को सॉल्व किया था। अभी हमने लैग्रेंज की फॉर्म पी पी प्लस क्यू की इक्वल टू आर, स्मॉल पी और कैपिटल पी, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। स्मॉल पी कैपिटल क्यू आप जानते हैं कि पी इजिकल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इजिकल डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, और ये पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे अगले टर्न पर। आप इस वीडियो को पढ़ें, निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा।